हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आज का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, पर गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा हम हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। तो यहाँ से कल सेल ऑफ आया था, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पे गैप अप ओपन होता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सेल ऑफ आए? यस। पर क्या हम सेल कर सकते हैं? तो नहीं। वो इसलिए क्योंकि प्राइस एक्शन कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बुलबार चाहिए था, कोई तो एक डबल टॉप का पैटर्न चाहिए था जो कि मिसिंग है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग बुलबार बनता है। आप सी पे देखोगे, दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है। जब भी मार्केट स्ट्रांगली मूड अप और डाउन, तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, इसलिए मार्केट जैसे नीचे आता है ये बार बनाए। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से रैली करता, अगर वो रैली कोई कन्विंसिंग ना होती, डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या ये जो बार क्लोज हो रहा है तब सेल कर सकते हैं? ये रैली देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बियर बार नहीं है। डोजी डोजी बियर बार, उसके नीचे वीक है डोजी, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। दैट बार इज क्लोज एट इट्स हाई, एट इट्स लो। लिमिट ऑर्डर बुल्स क्या कर रहे हैं, ये हाई के पास उन्होंने बाई किया, फिर मार्केट सडनली नीचे आता है, फिर यहाँ पे बाई किया, मार्केट नीचे आता है। तो लिमिट ऑर्डर बुल्स हैं वो कंटिन्यूसली मनी लूज़ कर रहे हैं। जो भी मार्केट है वो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद रैली नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट नीचे जा सकता है, पर कितना नीचे जा सकता है हमें नहीं पता। क्या कोई सडनली ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने? ये सेल ऑफ देख के वैसा लगता नहीं है। पर जबकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि लिमिट ऑर्डर बुल्स पैसे नहीं बना रहे हैं, और जो ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं वहाँ से मार्केट निगेटिव गैप्स बन रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है बनी हुई कि यहाँ से कोई सडनली स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। पर ये प्राइस एक्शन देख के मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रीज़नेबल नहीं समझा, क्योंकि हमें ऑप्शन पे क्लियर मोमेंटम चाहिए। ऑप्शन पे वो मोमेंटम मिसिंग है। आप देख लो, आप अगर नेक्स्ट बार देखिए, अगर ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं है तब क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, पर फिर भी यू विल नॉट मेक मनी, रादर यू विल लूज़ मनी। आप देख लीजिए, यहाँ पे बार है, नेक्स्ट बार देखिए इसके नीचे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट बार देखिए ये बार यहाँ क्लोज हुआ है, पर ऑप्शन में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। तो ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, और अगर ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि कभी भी डीप पुल बैक आ सकता है। इसलिए बेटर ये है कि ये सब पैटर्न्स में आप एंट्री ना लो। नेक्स्ट एक ईएमए के पास मार्केट आता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये बार इस दैट बार क्लोज ऑन इट्स हाई? तो नहीं है, ये डोजी बार है। मार्केट, क्या हम यहाँ से कोई रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत टाइट चैनल में है। जब भी मार्केट टाइट चैनल में होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि आप अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो हाइयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाइयर टाइम फ्रेम रेफ़र कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ आपको ये भी बाय नहीं बन रहा। आप देख लीजिए, कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं, भले उसके नीचे वीक है। तो इसलिए हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे कोई सडनली बायर्स आने वाले हैं। और ऐसा मान लीजिए कि हम ये सडनली, ये टाइट चैनल है तो हम सडनली कोई ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर इनकेस अगर मार्केट नीचे भी आता है, अब वेज बनाए, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो इसलिए क्योंकि डे का लो कल का जो हाई है वो टेस्ट हो चुका है, वेज बनाए, ये ऑलमोस्ट रैली जो है उसका अबाउट 50% पुल बैक होगा।
डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं पर इसका हाई ट्रिगर होना चाहिए। अगर हाई ट्रिगर ही नहीं होता है, जब मार्केट नीचे आता है तब क्या हम बाय कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाएगा या यहाँ से रैली करेगा? तो ऐसे मार्केट नीचे आता है, मैं सोच रहा था कि यहाँ से बियर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हैं। ये या तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाए, उसके बाद उसका बुल ब्रेकआउट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट 3 बियर बार के बाद और एक ले गए, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और मार्केट यहाँ से रैली करे या हाई टेस्ट करें। तीसरी पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताई, एक हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए। तो देखिए, यही बार अगर यहाँ पे बनता तो वो काफ़ी कन्विंसिंग होता एंट्री के लिए, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ईएमए के पास हमारे पास स्पेस होता। यहाँ पे क्या है, मार्केट ईएमए के पास है, तो ऐसा हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ईएमए से कोई रेजिस्टेंस लेने वाला है, इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने वाला है, या फिर यहाँ से कोई मार्केट रैली करने वाला है। यहाँ पे होता तो हमारे पास क्लियर प्राइस एक्शन होती, हम या तो यहाँ से मार्केट ईएमए तक जाएगा या फिर नीचे ब्रेक होगा। यहाँ पे मिडिल में है तो हमें नहीं पता है, हमें क्लियरिटी, अगर मार्केट देखिए, अगर मूविंग एवरेज अगर फ्लैट है तो वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर भी मैंने ये ट्रेड लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा मैंने बताया कि मार्केट या तो रैली करेगा या तो साइडवेज जाएगा, और अगर साइडवेज जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसको ब्रेक इवन पे निकाल दूंगा। तो वही हुआ, विथ सम प्रॉफिट मैंने इसको निकाला ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि मैं ये प्राइजेशन देख के मुझे इतना तो पता चल गया था कि आज मार्केट में रैली होने वाली नहीं है, मार्केट साइडवेज जाने वाला है। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक। यहाँ पे क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है। ये हो सकता है मार्केट हायर हाई बने, या ये भी हो सकता है कि ये बियर फ्लैग बुल फ्लैग है तो इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो इसका बुल ब्रेकआउट होता है, पर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है और ओवरलैपिंग बार्स हैं। फिर मार्केट यहाँ पे एक वेज बनाता है, स्लोप्ड अपवर्ड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट कोई डबल टॉप बनेगा। अगर डबल टॉप कोई बनता है यहाँ पे, मान लीजिए डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, तब मैं सेल करने के लिए सोचता। अदरवाइज़ और एक तरीका ये था कि यहाँ पे ब्लाइंडली आपको सेल करना है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ने देख के यहाँ पे डबल टॉप की प्रोबेबिलिटी है। सडनली मार्केट नीचे ऊपर ब्रेक करेगा उसके चांसेस बहुत कम है, और स्लोप अपवर्ड था, मार्केट अब फ्लैट हो चुका है। अगर ट्रेडिंग रेंज में भी है तब भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। तो ये रीज़नेबल सेल था, वो हम ले सकते थे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए अब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो क्या हम यहाँ पे कुछ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो? मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर नेक्स्ट आप होल्ड कर सकते हो। आपको ये देखना है कि मार्केट सच में यहाँ से कोई देखिए यहाँ पे भले ही डबल बॉटम बनाए, माइक्रो डबल बॉटम, पर ये कोई कन्विंसिंग माइक्रो डबल बॉटम नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, और हमारा सेल यहाँ पे था। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें देखना है कि क्या सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। अगर नहीं तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए ये तो ब्रेकआउट बार है, हमें नहीं पता कि फॉलोअप बार कैसा है, ये नहीं पता कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल सडनली आने वाला है, तो रिस्क बहुत है। इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये था, या ये जब वैसे बार फॉर्म हो रहा था तब भी हम इसके ऊपर सेल कर सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे सेल करें। वो इसलिए क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी करता है, आप मान लीजिए यहाँ से, तब भी हमारे पास स्पेस होगी, और मार्केट 20 और मोर पास ट्रेडिंग रेंज में है। भले स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है, ये सेल ऑफ आ सकता है। ट्रेडिंग रेंज में है तो हो सकता है, बियर ट्रेंड है तो इसकी स्लाइटली मोर पॉसिबिलिटी है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, पर मार्केट 20 और मोर पास ट्रेडिंग रेंज में है तो ये हो सकता है कि यहाँ से सडनली कोई बुल बार बने, डिसअपॉइंटमेंट आए। तो अगर आप सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, पर मैं अगर सेल करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे सेल करूँगा।
यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। फिर नेक्स्ट फॉलोअप बार आता है। अब ब्रेकआउट बार है, फॉलोअप बार है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आएगा या मार्केट चैनल में जाएगा? वो तब हो सकता था या उसकी प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा होती जब मार्केट स्ट्रांगली बियर ट्रेंड में होता। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा चुका है, तो इसका एक मेजर मूव टारगेट ये है। तो इसलिए मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया होता तो यहाँ पे आपको कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है। तो जैसे ही मार्केट रिवर्स होने लगता है, इसका हाई निकलता है, तो आपको एग्जिट करना है और आपको यहाँ पे बाय भी कर सकते हो आप, क्योंकि मेजर मूव टारगेट के पास हैं। देखिए बहुत, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो बहुत सारे मेजर मूव टारगेट जो आपके हैं, या फिर बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस में क्या हो सकता है, प्रीवियस बार का लो हो सकता है, प्रीवियस बार का हाई हो सकता है, ईएमए हो सकता है, फिर ये मेमो टारगेट्स हो सकता है, लेग 1 लेग 2 टारगेट हो सकता है। तो पर आपको ये देखना है कि क्या मार्केट वहाँ पे एक्चुअल में रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा। इसे हम माइक्रो डबल टॉप की तरह, माइक्रो डबल बॉटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मार्केट मूव डाउन एंड अप, इसके नीचे वीक है, मार्केट मूव डाउन एंड अप, डोजी बार है, इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आपका जो रीजनेबल सेल था, जैसे मैंने बताया, ये एक सेल था। यहाँ पे ईएमए के नीचे मार्केट जाता है, यहाँ पे देखना है क्या करता है मार्केट। अगर सडनली ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिस्क बहुत बनी है यहाँ पे। अगर आप सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर कुछ रैली करे। यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है, साइडवेज जाता है, फिर उसका बुल ब्रेकआउट होता है या बियर ब्रेकआउट होता है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना होगा। तो यहाँ पे बहुत क्वांटिटी कम करनी होगी आपको। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे वीक है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी रैली होती है। तो हमारे लिए जो बाय था वो 21,600 का सी देख लेते हैं। देखिए भले यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बस लीव कैन बाय, मेजर मूव टारगेट के पास है। क्योंकि नेक्स्ट बार पे देखिए, तो नेक्स्ट बार पे हमें मोमेंटम मिल रही है। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाय करते तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। 25 टू ऑलमोस्ट 15, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता। और मान लीजिए कि अगर मार्केट, देखिए यहाँ पे अगर कुछ बाइंग आ रही है तो यहाँ पे हमें बुल बार चाहिए था, पर ये डोजी बार है। यहाँ पे अगर तब बुल बार हम एक्सपेक्ट कर सकते थे जबकि ये स्ट्रॉन्ग बुल बार होता है, दैट बार वुड हैव क्लोज्ड एट इट्स हाई। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे बियर बार बनता तब हमें कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे उतने कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। तो ये बाय हम ले सकते हैं। चलिए अभी हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, सेम पैटर्न है, मार्केट मूव अप फिर डाउन फिर अप। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, क्या हम इसे एज अ माइक्रो डबल टॉप की तरह ले सकते हैं? निफ्टी में वैसा पैटर्न नहीं है, बार बहुत बड़ा है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इनसाइड बार बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ आएगा ईएमए तक? तो ये पैटर्न के लिए हम ले सकते हैं, ये रीजनेबल ट्रेड हो सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। मान लीजिए अगर मार्केट रैली भी करता है, यहाँ तक आता है, तो हो सकता है कोई नया हाई भी बनता है तो भी मार्केट फिर और नीचे आए, पर हमारा टारगेट ईएमए तक ही है। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये हो सकता है कि यहाँ से फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग आए। पर दोनों भी केसेस में, जैसे मैंने बताया, जैसे हमने निफ्टी में ट्रेड किया था, निफ्टी 50 में, वैसे ही हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो फिर हमको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक वेज बना है, फर्स्ट लेग, ओके, सो इसे हम कह सकते हैं वो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक और फिर थर्ड लेग। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है
ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, हम ये हाई तक टारगेट रख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट क्या यहाँ पे सच में सस्टेन करता है। यहाँ पे से माइक्रो डबल टॉप बनाए, हम यहाँ पे इसके नीचे सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको ये मेजर मोड टारगेट के पास यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर ऑप्शन में मोमेंटम है तो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आप यहाँ पे ज़रूर आप एज ए लिमिट ऑर्डर की तरह सेल कर सकते हो। सो ये 322, तो ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट मान लीजिए आप अगर इसके ऊपर बाय करते हो, तो जैसा मैंने बताया स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पे इसे ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, आपका टारगेट यही होता। डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे देखना है क्या मार्केट करता है, क्या यहाँ से ब्रेक करता है, नहीं तो आपको एग्जिट करना होगा। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं और आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। फॉलोअप के अंदर देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो देखिए, अगर मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ आता है, हमें दो केसेस देखने हैं कि हमें कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और हमें कहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है, और देखिए यहाँ पे अगर भले ही बुल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पे कोई बियर बार्स नहीं है, पर मार्केट बियर ट्रेंड में है, प्रीवियस हाई है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, माइक्रो डबल टॉप बना है, इसलिए हमारे लिए एक रीजनेबल सेल है। तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। क्यों होल्ड कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट अगर EM नीचे आ रहा है, EMA के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है इसका बियर ब्रेकआउट हो। वैसे ही होता है 346 ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर मेजर मूव टारगेट के पास आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसके नीचे वीक है, तो आप यहाँ फिर से बाय कर सकते हो। तो 70 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो 200 पॉइंट 70 पॉइंट्स बहुत है। 344 to 503, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।